क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। और इस मकाम पे आकर हाथों के आवले देखें, पहाड़ काट लिया है चट्टान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से आप हज़रात तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला से आप हज़रात ने भरपूर अंदाज में नाते मुस्तफ़ा समाअत किया। बड़े भाई कफील अंबर साहब क़िबला से आप हज़रात ने अच्छी शायरी समाअत किया। मेरे साथी मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब क़िबला वो तशरीफ फरमा है। जितने उलमाए किराम हैं सब के सब तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे उलमाए किराम को उम्र खिज़र अता फरमाए। जरा आप लोग अगर जलसा सुनने आए हैं तो इधर उधर जो टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जलसे होते किस लिए हैं। एक बात बताइए, रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं अगर पूरे मजमा में से एक शख्स से पूछूं कि बताइए आप 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक 3 घंटे तक आपने जलसे में आकर महफिल रसूल में आकर कौन सा पैगाम आप लेकर यहाँ से जा रहे हैं, या जो लोग चले गए हैं वो कौन सा पैगाम लेकर गए हैं। याद रखिएगा, अगर नाते मुस्तफ़ा सुनकर कोई भाग जा रहा है और वो ये समझ रहा है कि मैं आशिक़े रसूल हूँ और वो नारा लगाकर चला जा रहा है, अल्लाह की कसम कहता हूँ वो आशिक़े रसूल नहीं हो सकता है। सिर्फ नाते मुस्तफ़ा सुनना ये आशिक़े रसूल की पहचान नहीं है। बल्कि याद रखिएगा, आज तो हालात ये हो गए जिस मिंबरे रसूल से दीन की बातें होनी चाहिए वहां से कुछ ऐसी बातें कह दी जाती है जहां पे याद रखिएगा हर दौर में साइंस से बड़ी अगर कोई चीज है तो वो मुस्तफा की सुन्नत है, वो मुस्तफा का फरमान है, ये मिंबरे रसूल है। यहाँ पे किसी दुनियादार की बोली नहीं बोली जाएगी। यहाँ से जब भी बोली बोली जाएगी तो आमना के लाल की बोली बोली जाएगी, मुस्तफा का फरमान बोला जाएगा। अपने उलमा को सुनिए, वरना हालात तो ये है आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको, और हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। मेरे भाइयों, जलसे में आए गए, याद रखिएगा अगर ऐसे जलसे में आप आ रहे हैं मत जाइए जलसे में कि 2-3 घंटा रहेंगे, मजा लेंगे और ताली मारेंगे मजमा महफिल रसूल में जाके और घर चले जाएंगे। तो याद रखिएगा ऐसे जलसे में आपका न आना बेहतर है। अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में न जाए, उलमा तशरीफ फरमा कर पूछिए
अल्लाह कयामत के दिन हिसाब नहीं लेगा कि तेरे घर के बगल में जलसा था, तू जलसे में क्यों नहीं गया था। लेकिन मेरे भाइयों, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप इन उलमाए किराम से पूछिए। हजरत तशरीफ फरमा गए, मौलाना सद्दाम जाबी साहब तशरीफ फरमा गए, मुफ्ती खुर्शीद साहब तशरीफ फरमा गए। आप अपने इलाके के उलमा से पूछिए, जलसे में आना वाजिब और फर्ज नहीं है, बल्कि जलसे में अगर कोई आएगा, नाते मुस्तफ़ा सुनेगा, तकरीर सुनेगा, कुरान और हदीस की बातें सुनेगा, उसे नेकियां मिलेंगी। लेकिन अगर कोई जलसे में ना आ सका, उसे कोई गुनाह भी नहीं होगा। याद रखिएगा, लोगों मजार पे तो लोग भीड़ लगा देते गए, जलसों में जितने लोग यहाँ बैठे रहते गए, इससे ज्यादा लोग मेला और ठेला देखने में उधर घूमते नजर आते गए। याद रखना लोगों, जलसे का पहला पैगाम मोइनुद्दीन कादरी देकर जा रहा है। किसी भी जलसे में जाना तो ये पैगाम को जरूर याद रखना। जलसे में जाना फर्ज नहीं है, मजार पे जाना फर्ज नहीं है। मैं सुन्नी सहीहुल अकीदा हूँ, अगर मैं पूरी जिंदगी मजार पे ना जा सका तो कोई गुनाह ना होगा। अगर मैं पूरी जिंदगी चादर चढ़ाने ना जा सका, कोई गुनाह ना होगा। इसलिए कि मेरे भाइयों, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहाँ जो हिसाब किताब होगा। उलमा से पूछिए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू जलसे में क्यों नहीं गया था, तू मजार पे क्यों नहीं गया था। लेकिन अल्लाह कयामत के दिन ये जरूर पूछेगा, ये बता तेरे घर के बगल में मस्जिद थी, तू मस्जिद नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया था। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जलसे में आप आए हो तो एक पैगाम देकर जा रहा हो। सिर्फ नात सुनकर भाग जाने वाला आशिके रसूल नहीं है, पूरी रात नारे तकबीर और रिसालत लगाने वाला वो सच्चा आशिके रसूल नहीं हो सकता है। सच्चा आशिके रसूल वो होता है जो जलसे में भी आकर बैठता है, उलमा की बातें भी सुनता है, मुस्तफा की नात भी सुनता है, कुरान और हदीस की बातें सुनता है। और जब यहाँ से उठ के घर जाता है, जब मुअज्जिन मस्जिद से आजान पुकारता है, तो फिर वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाया करता है। इसलिए कि मेरे भाइयों, है कर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। पहला पैगाम सुनिएगा, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, आज तो लोग धड़ल्ले से नमाज छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई उर्स का मेला नहीं छूटना चाहिए, इलाके का कोई जलसा नहीं छूटना चाहिए, इलाके के मज़ारात कोई छूटने नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना लोगों, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अगर कोई नमाज की पाबंदी नहीं करता है, ओ मेरी माँ और बहनों, तुम भी जलसे में आई हो, ये पैगाम लेकर जाओ। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उसकी उम्र से बरकत को उठा लेता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी औलाद को नाफरमान बना देता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी लंबी उम्र अता फरमा दे, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए, अगर आप चाहते हो आपकी औलाद को अल्लाह आपका फरमा बरदार बना दे, तो फिर नमाज की पाबंदी करो। अगर नमाज की पाबंदी करोगे तो सच्चे आशिके रसूल भी बन जाओगे। और नमाज की बरकत से अगरचे झोपड़ी में भी रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में, उसी नमक रोटी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। जरा पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। बोलो प्यारे, एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह 90 नेकियां अता फरमाएगा। जरा सुनिएगा, है कर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। है कर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो मिलेगी कब
नमाज की पाबंदी करेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना भाई, इरादा करना अपना काम है, पेशानी में सजदों की तड़प अता करना अल्लाह का काम है। जरा पूरा मजमा बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। जरा झूम कर बोले इंशाअल्लाह। भाई शायर अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं और अभी ताज़ा ताज़ा उमरा के सफर से तशरीफ लाए हैं। दुआ करें अल्लाह हम सबों को भी मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा दे। तशरीफ ला रहे, तशरीफ रखकर सुनिएगा। और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? अरे बोलो ना भाई, फिर मंत्र भी सुनाऊंगा, बोलिए ना इजाजत है? तो जरा झूम कर बोलिए, हाथों को उठाकर नमाज की पाबंदी करेंगे। देखिए कुछ लोगों के हाथ उठ रहे हैं, कुछ नहीं उठ रहे हैं। जरा हाथों को उठाकर बोले नमाज की पाबंदी करेंगे। सुनिएगा एक शेर, अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं। सुनिए सुनिए, अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं। आज बड़ा अलमिया गए कफील भाई, जरा देखिएगा हालात को। इधर मस्जिद के माइक से मुअज्जिन आजान दे रहा होता है, हमारा नौजवान कोई क्रिकेट में लगा रहता है, कोई ताश की पत्ती में खेलने में लगा रहता है। इधर आजान हो रही है, हमारा नौजवान कैरम बोर्ड की गोटियों को उंगलियों से उड़ा रहा है। इधर आजान होती रहती है, कोई गपशप में लगा रहता है। इधर आजान होती रहती है, लोग खेल कूद में लगे रहते गए। इधर आजान होती रहती है, लोग मेरी माँ और बहनें बातचीत में लगी रहती गए। सुनो सुनो लोगों, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए, अगर कोई आजान का एहतराम नहीं करता गए, आजान के वक्त बातचीत करता गए, आजान के वक्त खेल कूद करता गए, आजान के वक्त अगर लहवो लाभ में लगा रहता गए, मुस्तफा फरमाते गए हो सकता है कि मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को छीन ना ले, यानी उसके ईमान के छिन जाने का खतरा है। हो सकता है वो शख्स बेईमान होकर मरेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जलसे में आए हो मोइनुद्दीन कादरी का दूसरा पैगाम लेकर जाओ। पहला पैगाम नमाज की पाबंदी करो, दूसरा पैगाम ये गए अब तक आपने जो किया किया, लेकिन कल सुबह फजर की आजान जैसे ही सुनना, जोहर की आजान सुनना, असर मगरिब इशा की आजान सुनना। अगर कोई क्रिकेट में लगा गए तो फौरन क्रिकेट को बंद कर देना। अगर कोई ताश की पत्ती खेल रहा है, ताश की पत्ती से खेलने से तौबा कर लेना। अगर कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, फौरन रुक जाना। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहूँगा, अगर घर की टीवी ऑन है, टीवी के स्क्रीनों को बंद कर देना। अगर मोबाइल चला रही हो, सीरियल देख रही हो, मोबाइल की स्क्रीनों को बंद कर देना। आजान की आवाज सुनना। अगर झाड़ू लगा रही हो, थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना। अगर बिस्तर लगा रही हो, थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना, फिर बिस्तर बाद में लगा लेना। अगर आजान का एहतराम करते हुए अगर आपने आजान का एहतराम किया, आजान का जवाब दे दिया, तो सुनो सुनो क्या होगा। आजान सुनने के जो कामों को बंद करते गए, आजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा थोड़ी देर बोलूं, इजाजत है आपकी? अगर आपकी इजाजत होगी तो मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलेगा। मूड तो मैं बनाकर आया था और बहुत सारी किताबें भी साथ लेकर आया था, लेकिन आओ प्यारे, मैं बड़ी तेजी के साथ, वक्त कम है, भाई अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला वो तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा। अगर आपकी इजाजत होगी, मैं श्रीमद् भागवत गीता से एक मंत्र पढ़ता
पढ़ता हूँ, एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा एक मर्तबा यहाँ से लेकर वहां तक मुस्तफा के नाम पर, हुजूर के नाम पर जरा झूम कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबें पढ़ के साबित करेगा कि मदीने वाले मुस्तफा की शान क्या है, मदीने वाले की प्रशंसा, मदीने वाले की चर्चा अपने तो अपने दूसरे भी करते नजर आते हैं। लेकिन हालात यहाँ तक आ गए कि आज लोगों ने जहाँ टोपी वालों को देखा, जहाँ दाढ़ी वालों को देखा, फौरन कह बैठते हैं ये देखो देश विरोधी है, इसे देश से प्रेम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अरे तुम कहते हो हमें देश से प्रेम करना, तुम हमें सिखाओगे। हम तो देश की मिट्टी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि ये हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। इस मिट्टी के बारे में मुस्तफा ने फरमाया है कि सहाबियों, मुझे हिंद से मोहब्बत और वफा की खुशबू आ रही है। ये वो मिट्टी है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, मीरे जहां को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लेकिन आज हालात ये हो गए, जहां टोपी दाढ़ी देखा, जहां मदरसा देखा, ये उलमा जितने बैठे हैं, जहां इनको देखा, लोग कहते हैं देखो ये आतंकवादी है, ये देश विरोधी है। अरे तुम हमें देश से प्रेम करना सिखाओगे? तुम तो ऐसे हो, अगर तुम कभी पाकिस्तान जाते हो, वहां की बिरयानी अच्छी लगती है तो तुम पाकिस्तान को अच्छा कहते हो। अमेरिका जाते हो, कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। तुम अगर इंग्लैंड जाते हो, वहां की तारीफ करते नहीं थकते। तुम अगर न्यूजीलैंड जाते हो, कहते हो न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा है। लेकिन आओ मेरे मदरसे में, कभी आओ रसूलुल्लाह के घर में, कभी आओ मेहमानाने रसूल के पास, कभी आओ नाइबे रसूल के पास, इनके पास आओगे, इनसे पूछोगे आपके लिए क्या अच्छा है, ये कहेंगे सुनो सुनो और दुनिया वालों, हो किसी के लिए अमेरिका अच्छा, होगा किसी के लिए इंग्लैंड अच्छा, होगा किसी के लिए न्यूजीलैंड अच्छा। लेकिन हमसे पूछते हो तो सुनो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हम अपने देश से प्रेम करते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। मैं इससे भी मंत्र पढ़ूंगा। मेरे पास एक किताब है श्वेताश्वर की उपनिषद, श्वेताश्वर की उपनिषद। इस किताब से भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। ये कौन सी किताब है? उपनिषद में 108 किताब पाई जाती है, यानी 108 पाठ है इस किताब के। जरा गौर से सुनिए, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ बड़ी तेजी के साथ। अधर्मा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्या स्त्रीषु दुष्टाषु वर्षणैच्छायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशाङ्कं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसुचारकं फलवन स्वानम नम नघीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरो प्राणं प्रदीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टज गुणवती गिरीहि नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफपुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और जरा सुनना लोगो, जब मुस्तफा की बात आती गए लोग इंसानियत इंसानियत चिल्लाते गए। अरे हम तो इंसानियत
इंसानियत का ऐसा पैगाम देते गए, हम तो ऐसे जलसों से कहते गए चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा सुनिएगा, अगर मुस्तफा की बात आती गए दूसरे तो अपने दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए। एक पंडित ने जबान खोला तो यूं मुस्तफा की तारीफ किया, कहा शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नमे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब जरा सुनिएगा, गौर से सुनते चलिए। मैंने जो मंत्र पढ़ा क्या लिखा है, अस्सोमा सुगमारू हादेओ दत्तम जगतपति, ये कोई मौलवी साहब नहीं कह रहे, ये कोई मौलाना साहब नहीं कह रहे, बल्कि गैर मुस्लिम कह रहा है। वो कहता है लोगों, हमने लास्ट प्रॉफिट की जिंदगी को पढ़ा, हमने उनकी जीवनी को पढ़ा, हमने उनकी सारी जिंदगी के हर पार्ट का मुताला किया। जब मैंने उनकी जिंदगी पे नजर डाला, जहां पे बहुत सारी खूबियां हमें नजर आई, उनमें से कुछ खूबियां ऐसी थी जो खूबी दूसरे के अंदर नजर नहीं आती है। कहा कि वो कौन सी खूबी है, जरा सुनना लोगों। कहा पहली खूबी जो उनके अंदर नजर आई, गिरी नील गंधा, जरा गौर से सुनिए, गिरी नील गंधा। कहा के लोगों, वो लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी कि जिस रास्ते से वो गुजरते थे उनका पसीना मुबारक इतना खुशबूदार होता था, उनके बदन से इतनी खुशबू फूटती थी, गिरी नील गंधा, इतनी खुशबू फूटती थी, इतनी खुशबू निकलती थी, जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता भी और वो सारा इलाका भी खुशबूदार हो जाता था। आला हजरत ने फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जरा गौर से सुनिए। कहा दूसरी खूबी ये होगी, अति ज्योति में प्रकाशम। कहा के उनके चेहरे से, उनके चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता है, इतनी रोशनी फूटती थी, जिस जगह बैठ जाते थे, जिस इलाके से गुजर जाते थे, वो सारा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो जाता था। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती गए, जब मैं हुजूर को लेकर अपने घर तशरीफ ले आई तो मैंने हुजूर को जैसे ही अपने घर में रखा तो रात गुजर गई, सुबह सवेरे मोहल्ले की औरतें आ गई, आकर कहने लगी, ए हलीमा ये बताओ तुमने कौन खास किस्म का चिराग जलाया था, कौन से खास किस्म का रोगन इस्तेमाल किया था, कौन सा तेल का इस्तेमाल किया था कि तेरे घर से इतनी रोशनी रात में निकल रही थी कि पूरे मोहल्ले को रोशन रोशन कर रही थी, वो रोशनी इतनी फूट रही थी। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती गए, ओ मोहल्ले वालों, मोहल्ले की औरतों सुनो सुनो, मैंने कोई खास किस्म का रोगन नहीं इस्तेमाल किया, कोई खास किस्म का चिराग नहीं जलाया। कहा फिर मामला क्या था? कहा हुआ यूं कि जब से मैंने अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को, आमना के नूरे नजर को, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपने घर लेकर जब से आई हूँ, तब से उनके चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता गए, इतना नूर निकलता गए, जिसके चेहरे की रोशनी से सिर्फ मेरा ही घर नहीं बल्कि पूरा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, आला हजरत ने इसी का नक्शा खींचा गया, सबसे आला हमारा नबी। उलमाए किराम जितने तशरीफ फरमा है, मैं दुआएं चाहूंगा, सुनिएगा, सबको बोलना है आपको, हमारा नबी। क्या बोलना है? ऊंचा बोलिए, क्या बोलना है? हमारा नबी सबसे आला सबसे बाला वाला हमारा नबी। अच्छा एक बात
खूबसूरत हूं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मैं खूबसूरत हूं कि नहीं? देखिए करिया सब भी नहीं बोल रहा है, जो काला वाला बैठा हुआ है वो लोग भी नहीं बोल रहा है। अरे भाई मैं खूबसूरत हूं कि नहीं? कफील भाई खूबसूरत है कि नहीं? मुफ्ती साहब खूबसूरत है कि नहीं? सद्दाम भाई खूबसूरत है कि नहीं? हजरत खूबसूरत है कि नहीं? बुढ़ापे में भी क्या कहने, जिनके चेहरे पे नूर होता है ना, यकीनन वो खूबसूरत नजर आता ही आता है। आय हाय सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अजमत भाई तो ताजा ताजा भी तशरीफ लाए, खूबसूरत है कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई, बहुत है। लेकिन एक बात बताइए, अभी ये लाइट बंद कर दी जाए, जितनी लाइटें जल रही है सारी लाइटें बंद कर दी जाए, ट्यूब लाइट बंद कर दी जाए, और ये बिल्कुल पेपर वगैरह सब बंद कर दिए जाए, तो ये बताइए आप मेरा चेहरा, अजमत भाई का, कफील भाई का, किसी का चेहरा वहां से देख पाएंगे? अरे बोलिए ना, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कहाँ खूबसूरती चली गई, कहाँ सारी खूबसूरती, कहाँ सारा हुस्न और जमाल चला गया? पता ये चलो दुनिया वालों की खूबसूरती लाइट की मोहताज है, दुनिया वालों की खूबसूरती सूरज की रोशनी में नजर आती है, दिन के उजाले में नजर आती है, दुनिया वालों के चेहरे की खूबसूरती। लेकिन आमना के लाल इतने खूबसूरत हैं, ऐसे हसीनो जमील गए कि सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधेशी शौ में चमका हमारा। अच्छा अब जरा सुनिएगा, कहा दूसरी खूबी अति ज्योति में प्रकाशम, इतना नूर उनके चेहरे से निकल रहा था, इतना नूर निकलता था, इतनी रोशनी फूटती थी कि सारा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो जा रहा था। कहा तीसरी खूबी, कहा तीसरी खूबी ये थी कि चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान। कहा के लोगों वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे जिनसे पहले लोग बेटियों को जिंदा कब्र में डाल देते थे, लेकिन वो जब से तशरीफ लाए अपनी बेटी को सीने से लगाकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, और दुनिया वालों बेटी जमीन में दफन करने की चीज नहीं है, बल्कि बेटी तो सीने से लगाकर मोहब्बत करने की चीज है। माशाअल्लाह जरा सुनिएगा। अच्छा आप बोल नहीं रहे, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोले मोहब्बत के साथ। अच्छा एक नारा भी चला था कफील भाई कुछ दिनों पहले, आई लव, अरे बोलो ना भाई क्या चला था? आई लव, और ऊंची आवाज में जिनको हुजूर से जितनी मोहब्बत है किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा झूम कर बताओ क्या चला था? आई लव। बच्चा भी कह रहा था आई लव, जवान भी कह रहे थे आई लव, बूढ़े भी कह रहे थे आई लव, औरतें भी कह रही थी, बच्चियां भी कह रही थी आई लव। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ओ आई लव मोहम्मद कहने वालों याद रखना, पोस्टर पे किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा, बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा, कहीं दीवार पे लगा दिया, कहीं चौराहे पर टांग दिया, कहीं घर के छत पे लगा दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा लोगों, आई लव मोहम्मद लिखने वालों, आई लव मोहम्मद कागज पे लिखने से बड़ी बात तब होगी, आई लव मोहम्मद बैनर पे लिखने से बड़ी बात तब होगी, आई लव मोहम्मद घर की दीवार पे लिखने से बड़ी बात तब होगी कि अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखो। क्यों? अगर आपने कागज पे आई लव मोहम्मद लिखा, हो सकता है दुनिया का कोई शातिर इंसान उस कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा, हो सकता है कोई शातिर इंसान उस पोस्टर को, बैनर को फाड़ सकता है। लेकिन अगर दिल की तख्ती पर हम और आपने आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया, तो दुनिया वाले जितनी मेहनतें कर लें वो तो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, लेकिन मुस्तफा का गुलाम आखिर दम तक कहता रहेगा या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मान, ऊंचा बोले पूरा मजमा, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे
लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जरा गौर से सुनिएगा, आई लव मोहम्मद कहने वालों, जिसके दिल की तख्ती पे आई लव मोहम्मद लिखा होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता है। जिसके दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद होगा वो कभी ताश नहीं खेल सकता है। जिसके दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद होगा वो कभी कैरम बोर्ड नहीं खेल सकता है। जिसके दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद होगा वो कभी इमाम का हक नहीं मार के खा सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी बेटी का हक नहीं मारेगा, वो कभी बेटा का हक नहीं मारेगा। वरना तो हालात क्या हो गए, पहले का एक दौर था लोग बेटियों को जिंदा कब्र में डालते थे, लेकिन अभी बेटियों का हक मार मार कर लोग ऐसे खाने लगे कि बूढ़ा होता गया आदमी अगर उसके 4 बेटे हैं, एक बेटी है तो चारों बेटों को जीते जी सारी जमीन इस बुढ़े ने लिख दी। अब वो बेटी कहाँ जाएगी? वो बेटी हमेशा इंतजार में रहती है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो उसके बाप का घर, उसकी माँ का घर उसे अपना नजर आता है, लेकिन बेटी की शादी जब होती है तो फिर वो बेटी ससुराल से पहली दफा जब घर आती है वो तौलिया मुंह पोंछने के लिए ढूंढती है। उस कमरे में फला भाभी है, उस कमरे में फला भैया रहते हैं, उस कमरे में छोटी भाभी रहती है। बताओ फिर आपकी बेटी अपना ही घर उसे, अपने माँ बाप का घर उसे पराया घर लगने लगता है। ओ भाई, बेटी से प्यार करो, बेटियों से प्यार करना किसी दुनियादार की नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की सुन्नत है। बेटियों को ऐसे मत मारा करो, वरना तो हालात मैं बताऊं, याद रखिएगा बेटी क्या होती है। वो जिसकी बेटी की शादी हो गई है उस बूढ़े बाप से पूछिए, वो बूढ़ा बाप भी बताएगा। क्या बताएं हजरत, मेरी बेटी जब घर में थी, शादी जब तक ना हुई थी, मेरी बेटी ससुराल नहीं गई थी, रात के 12 बजे मैं घर पहुंचता था चौक चौराहे से या बाजार से घूमकर दरवाजे पे दस्तक देता था। मेरी बेटी आकर दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था कि बेटी खाने को कुछ है, तो कई साल गुजर गए जब तक मेरी बेटी घर में थी। वो जानती थी कि मेरा बाप ठंडी रोटी नहीं खाता है, मेरा बाप ठंडी सब्जी नहीं खाता है। हजरत क्या बताऊं, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी वो मेरी बेटी ना कभी ठंडी रोटी रात को खाने देती थी, ना ठंडी सब्जी खाने देती थी। रोटियां भी गर्म करके खिलाती थी, सब्जियां भी गर्म करके खिलाती थी। वो बेटी हुआ करती है। बेटियां वो होती है अगर बाप के आंख में आंसू देख ले तो बेटियों का दिल पिघल जाता है। लेकिन ये समाज इतना बड़ा, यानी इतना बड़ा जालिम समाज हो गया, इसको अपनी बेटी तो रानी बनकर देखना है, इसको अपनी बेटी तो रानी वाली जिंदगी उनके ससुराल में चाहिए। लेकिन दूसरे की बेटी जो आपके घर में आती है, आप उसके साथ क्या सलूक करते हैं? आप उन्हें नौकरानी से बदतर समझते हैं और अपनी बेटी के लिए सोचते हैं कि मेरी बेटी वहां घर ससुराल में रानी बनकर रहे। नहीं, अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी रानी बनकर दूसरे के घर में रहे, आपके घर में जो दूसरे की बेटी बहू बनकर आई है उसको बेटी की तरह प्यार बांटना शुरू कर दे। जहां उसे आप बेटी की तरह प्यार दोगे वहां आपकी बेटी को अल्लाह आपकी बेटी को रानी वाली जिंदगी अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझिए, वरना मैं कहता हूँ बेटियां बोझ नहीं होती है। अल्लाह का करम है, इनायत का बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। बेटियां कौन होती है? और एक बात मैं कह दूं, सुने, अगर किसी के घर में जनाजा पड़ा हो और उसके घर से कोई रोने की आवाज नहीं आ रही है, हालांकि जोर से रोना मना है,
चीख चिल्ला कर रोना मैयत पे, तकलीफ पे। लेकिन सुनिए, अगर रोने की आवाज नहीं आ रही है तो समझ जाइएगा अल्लाह ने उसे कोई बेटी जैसी रहमत नहीं अता फरमाया है। बेटियों से प्यार करें, बेटियों से मोहब्बत करें, लेकिन हालात ये हो गए 10 लाख जहेज के चक्कर में कुछ बेटियां गरीबों की फांसी के फंदे पर लटक रही है। हमें शर्म आती है जब कोई बाप बूढ़ा आकर मस्जिद में खड़ा होता है जुमा के दिन और आकर कहता है मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब, ये लीजिए देखिए इस पर्चे को पढ़िए। उसमें रहता है मुखिया जी ने, सरपंच साहब ने, समिति साहब ने, वार्ड मेंबर ने और सबों ने लिखा है कि नेताजी ने, ये बड़ा गरीब आदमी है, बेटी की शादी है और इसको 2-4 10 रुपए करके इसकी मदद कर दें। मैं कहता हूँ कितने शर्म की बात है। वो क्या करेगा पैसे का? 10 लाख रुपए जाकर मस्जिद 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 जाकर वो चंदा इकट्ठा करता है, फिर लाकर भिखमंगा दामाद को वो बुलेट खरीद कर देता है, 4 चक्का गाड़ी खरीद कर देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा उस मस्जिद के दरवाजे पर अपने होने वाले ससुर को भीख मांगने के लिए खड़ा करने वाला कौन है? वो उसका लुच्चा दामाद है जिसने 10 लाख के चक्कर में अपने होने वाले ससुर को मस्जिद के दरवाजे पर रुसवा होने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा न करें। लेकिन कुछ हालात ये हो गए, जहेज के चक्कर में कुछ हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो फांसी के फंदे से लटक रही है। ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी माँ और बहनों, बात बात पर फांसी मत लगाया करो, बात बात पे जहर मत खा लिया करो। आज हालात ये हो गए कि अखबार पढ़िए तो हर रोज कोई न कोई खबर आती है, फलां की बेटी फलां स्टेशन में जाके ट्रेन से कट गई, फलां का बेटा जहर खा के आत्महत्या कर लिया, फलां का बेटा फलां नदी में छलांग लगा दिया। और नौजवानों, आत्महत्या को तूने क्या समझा है? खुदकुशी को तूने क्या समझा है? तुम ये समझते हो एक मर्तबा मौत आ जाए, किसी तरह मर जाऊं, मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि किसी ने कहा है अगर तकलीफ पीछा न छोड़े तो मर जाओगे, मरकर भी अगर चैन न आए तो फिर किधर जाओगे? मरकर भी चैन न आए तो किधर जाओगे? आप क्या समझ रहे हैं? मुस्तफा फरमाते हैं जो जिस तरह मरेगा, जो जिस तरह आत्महत्या करेगा, कयामत तक अल्लाह उसी तरह उसे अजाब देता रहेगा। यानी अगर कोई जहर खाकर मर गया, अब वो जैसे मरा, अंदर की अकड़ी, अंदर की घोटी, अंदर की का गुर्दा, अंदर की कलेजी, अंदर का फेफड़ा, वो सारा जाकर अंदर जहर गला देता है और टुकड़ा टुकड़ा होकर वो छूटता है अंदर से। आदमी बहुत तकलीफ के बाद मरता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मर गया तो मुसीबत पीछा छोड़ देगी, नहीं, अल्लाह कयामत तक उसे उसी तरह जहर दिलवाता रहेगा, उसी तरह अंदर के सारे पार्ट्स उसी तरह छलनी होंगे। जितनी तकलीफ पहली मर्तबा हुई थी उससे ज्यादा तकलीफ उसे हर बार होगी और कयामत तक उसे उसी तरह जहर दिया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा करके फिर जहर दिया जाएगा। आपने क्या समझा है? लेकिन आज हालात ये है, माँ बाप ने अगर थोड़ी सी बात किसी को कह दी तो बेटी फांसी का फंदा लेकर घूमती है, बेटा जहर की पुड़िया लेकर घूमता है। खुदारा ऐसा न करो, वरना हालात तो ये हो गए, जहाँ जलसा का मेला लगता है, जहाँ उर्स का मेला लगता है, कौम की सुबह होकर पंचायत होती है कि फलां की बेटी भाग गई, फलां का बेटा भाग गया, फलां उर्स से फलां की बेटी भागी, फलां मेला से फलां का बेटा भागा। और ये तुम लोग क्या समझते हो नौजवानों और कौम की बेटियों के माँ बाप की मुखालिफत करके भाग कर तुम शादी करके कहीं तुम जाकर खुश रह लोगे? अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर माँ बाप तेरे घर में नाराज हैं, अरे तुम्हें क्या पता है, जिसकी बेटी भाग जाती है, जिसका बेटा भाग जाता है, वो माँ बाप तो महीनों अपने घर के आंगन से बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? इसलिए ये बाप निकलता है, मोहल्ले वाले ताना देते हैं, अरे वो देखो वो फलां जा रहा है, जिसकी बेटी भाग गई है, जिसका बेटा भाग गया है। घर में 3 महीने तक माँ अंदर बंद रहती है कि कोई चेहरा मोहल्ले का न देख ले, वो भी मेरा मजाक उड़ाएगा। याद रखना
अपनी मर्जी से भाग कर शादी करने वालों, तुम क्या समझते हो तेरी माँ घर में आंसू बहाएगी, तेरा बाप घर में आंसू बहाएगा, अल्लाह तुम्हें ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी सुकून की दौलत नहीं देगा। लेकिन अगर माँ बाप घर में मुस्कुराएंगे, यहाँ माँ बाप मुस्कुराएंगे, अगर जहाँ तेरे माँ बाप राजी खुशी से शादी कर दें और वहाँ शादी होकर चली जाओ दुल्हन बनकर, झोपड़ी में जाओगी दुल्हन बनकर, यहाँ घर में तेरे माँ बाप मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा, वहाँ अल्लाह राजी हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, भाग कर शादियां मत करो। जलसे का पैगाम यही है, बेटियों को इज्जत दो। जहाँ पे 4 बेटों के लिए घर बनाते हो, एक बेटी अगर अल्लाह ने दिया है या 2 बेटी दिया है, 4 दूना 8 कमरे बनवाते हो, एक कमरा अपनी बेटी के नाम पे भी बनवाओ और अपनी बेटी से कहो, और मैंने सोचा है कफील भाई, मैं जब भी नया मकान बनवाऊंगा, एक बेटी अल्लाह ने मुझे दिया है, उस बेटी के लिए उसी घर में एक कमरा अलग से जरूर बनवाऊंगा, ताकि मेरी बेटी को कह दूंगा, मेरी गुड़िया ये तेरे बाप का घर है, जब तक तेरा बाप जिंदा है, जब तक तेरा भाई जिंदा है, इस घर पे किसी का अधिकार नहीं है। शौहर की इजाजत लेकर आ जाना, जितनी तबीयत चाहे जाकर घर में आराम कर लेना। अगर बेटी मुस्कुरा देगी ना, अल्लाह की रहमत झूम झूम कर बरसने लगेगी। तभी मैं कहता हूँ, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। और जहेज, ये जहेज तो लोगों ने क्या बताए सद्दाम भाई, हालात ये हो गए, रोजाना कोई पेट्रोल छिड़क के बदन में आग लगा रही है, कोई फांसी के फंदे से लटक रही है, कोई ट्रेन की पटरी पे जाकर लेटकर आत्महत्या कर रही है। ऐसा न करे दोस्तों, जहेज की लालच के वास्ते बेटी बहू बने तो जला दे उसे, बेटी बहू बने तो जला दे उसे। तुम ये समझ रहे हो मुसीबत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। बेटियों से प्यार करेंगे, जिनको अपनी बेटी से जितनी मोहब्बत है, हुजूर की सुन्नत समझकर बेटी से प्यार करना, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हाथों को लहरा कर मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है उसको 1 साल के अंदर करोड़पति बना। सुनिए, अल्लाह करोड़पति बना दे। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, उलमाए किराम जो है उठाकर दुआएं दे दे हाथों को, बस पूरा मजमा इधर देखिएगा। ये हमारे उलमा जब बोलते हैं ना, तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। आलिमों को लोग कहते हैं, इन आलिमों से क्या फायदा है? याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं था, कोई स्कूल का मास्टर नहीं था, कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर नहीं था। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले हमारी जमात के आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात है। हमारे आलिमों ने जब जब आवाज उठाया है, जरा यहाँ से लेकर वहां तक हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, वो कभी दूसरों का हक नहीं मार सकता है, वो कभी हराम नहीं खा सकता है। मेरे भाइयों, आज तो हराम की आदत ऐसी लग गई लोगों की, लोग समझते हैं हराम जब तक न कमाओगे मालदार नहीं बनोगे। नहीं प्यारे, याद रखिएगा, नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, हज करना भी आसान है, ज़कात देना भी आसान
आसान है, लेकिन हराम से बचना बड़ा मुश्किल काम है। हराम से बचिए। हुजूर ने फरमाया इत्तकिल महारिमा तकुन आबदन नास। हुजूर ने फरमाया ओ लोगों, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा बंदा बना लेगा। हराम से बचिए। लेकिन आज हालात ये हैं, पड़ोसी को देखा वो 5 मंजिला मकान बनवा लिया, हमने तो 1 मंजिल भी नहीं बनाया। अब आदमी सोचता है चाहे जैसे हो, सूद पे भी पैसे लोग देना शुरू कर दिए अपने समाज में, यानी इंटरेस्ट थे, यानी ब्याज पे पैसे देने। याद रखिएगा, ब्याज खाने वालों, ब्याज खिलाने वालों, सूद की रकम लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, ये सारे लोग बराबर के गुनहगार हैं, यानी गुनाह में सारे लोग शरीक हैं। कहा गया सूद का हल्का अज़ाब ये है कि आदमी अपनी माँ से 70 मर्तबा बदकारी करे। अल्लाहु अकबर। बताओ क्या कोई होगा ऐसा जो अपनी माँ से बदकारी करना पसंद करे? नहीं, बल्कि सूद खाने का हल्का अज़ाब ये है कि 70 बार अपनी माँ से बदकारी करने के बराबर है। कोई सूद ना खाना। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। हराम कमाते लोग किस लिए गए? लोग सोचते जल्दी मालदार हो जाओ, बच्चों का क्या होगा, मैं दुनिया से चला गया मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, बल्कि अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ। मुस्तफा फरमाते हैं वइन तरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा मालदार बना देगा। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे तकरीर खत्म कर दे। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, अल्लाह ने जितना दिया है, और कहा गया है अगर पैसे वगैरह की बात आए ना, अपने से ऊपर वालों को मत देखा करो, अपने से नीचे वालों को देखो। यानी मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, अपने से नीचे वालों को देखोगे अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन जाओगे। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो फिर ना शुक्रे बन जाओगे। इसलिए अल्लाह ने जो दिया है उसी पे राजी हो जाओ। ये मेरी बोली नहीं है, बल्कि मुस्तफा का फरमान है। और याद रखना, पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। सुनिए, हुजूर ने फरमाया फ़इन तरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। आका फरमाते गए अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। सुनिए, अच्छा एक बात सुनिएगा, अल्लाह जो भी करता, जिनको जितनी दौलत देता है, याद रखिएगा अल्लाह जो करता है वो हम लोगों की भलाई के लिए करता है। अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है। तो अल्लाह जो करता है, अपनी जबान में कह ले, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। जरा पूरा मजमा बोलिए यहाँ से वहां तक, अल्लाह जो करता है वो, आवाज नहीं आई, अल्लाह जो करता है वो। भाई अकीदा होना चाहिए, पूरा मजमा बोले अल्लाह जो करता है वो। और इमाम साहब लोग है ना, ये लोग भी कहते हैं अल्लाह जो करता है, अगर 10,000 ही तनख्वाह है ना तो भी अल्लाह जो करता है वो। लेकिन अकीदा है ना इन लोगों का हजरत। तो देखिएगा, हमको देख के चलते अगर साइकिल पंचर हो जाए तो आदमी साइकिल को देखा हमने 2-4 लात मारता है, साइकिल को माँ बहन की गालियां हमने देते सुना है, साइकिल को गाली देता है।
आजे साइकिल पंचर होनी थी, आजे चैन उतरना था। अगर चलते चलते मोटरसाइकिल के पेट्रोल खत्म हो जाए, आदमी मोटरसाइकिल पे 2-4 लात मारता है, कहता आजे पेट्रोल खत्म होना था। लेकिन मेरे भाइयों ना ना, बल्कि अकीदा ये रखो, अल्लाह जो करता है वो कैसे, सुनिए। मौलाए रूम फरमाते गए, कौन मौलाए रूम है? जिन्होंने मसनवी शरीफ किताब लिखी गए। ये बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। आप इसे अगर अल्लाह तौफीक दे इस किताब को लेकर जरूर पढ़िए। ये उलमा ने मुताला किया गया। मौलाए रूम फरमाते गए, सुनिए कैसे अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। मौलाए रूम फरमाते गए, एक बादशाह था, बादशाह उसका वजीर एक था, और वजीर की आदत ये थी, हर बात में कहता था अल्लाह जो करता है वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा मजमा। अरे सुन रहे हैं आप लोग? जरा हाथों को उठाकर बोलिए, अल्लाह जो करता है वो। वजीर की आदत थी, हर बात में कहता था अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। एक दिन बादशाह की तबीयत खराब हो गई, जोर की, बड़ी तेज बुखार है, बड़ी तेज ठंड लग रही है। बादशाह थर 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 कांप रहा था। वजीर को बुलाया, कहा बादशाह हालत ठीक तो है, तबीयत ठीक तो है, सब खैरियत तो है? कहा अरे वजीर मुझे बड़ी ठंड लग रही है, बहुत तेज बुखार है, जल्दी से किसी हकीम को बुला कर लाओ, हमें कंबल ओढ़ाओ। कहा के बादशाह ठंडी लग रही है? कहा का बड़ी तेज बुखार है? कहा का सर में भी दर्द है? कहा का मत घबराइए, अल्लाह जो करता है वो। अब बादशाह को इतना गुस्सा हुआ ना, अब बादशाह इतना गुस्सा हुआ, लगा कि इसको खा जाएगा, कहा खा जाएगा, लेकिन किसी तरह गुस्सा को कंट्रोल कर लिया। हकीम आया, डॉक्टर आया, उसे दवा वगैरह दिया, जड़ी बूटी हकीम ने दिया, बादशाह की तबीयत कुछ ठीक हो गई। अचानक एक दिन बादशाह एक घोड़े पर, वजीर एक घोड़े पर, दोनों घोड़े पे जंगल में शिकार के लिए निकले। अचानक घोड़ा दौड़ रहा था, बादशाह का घोड़ा बिदका, उछला, बादशाह जमीन पे गिर गया। जैसे ही जमीन पे गिरा, दौड़ के वजीर गया उठाने। कहा बादशाह सब खैरियत तो कहे? कहा देखो मेरी छोटी उंगली टूट गई है। बादशाह ने जब इतना कहा, दर्द से करा रहा था, वजीर की आदत तो बनी हुई थी पहले से। वजीर ने कहा बादशाह उंगली टूट गई है? कहा हाँ। कहा मत घबराइए, अल्लाह जो करता है वो। अब लगा बादशाह वजीर को फाड़ के रख देगा। पकड़ इसको, सिपाहियों पकड़ो इसको, कैद में डालो, जेल में डालो जाकर। अब जेल में बंद कर दिया। बादशाह की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, उंगली पे पट्टी तो बंदी ही थी। एक दिन जब तबीयत थोड़ी अच्छी महसूस हुई, तबीयत में सुधार महसूस हुआ, तो अचानक अकेले बादशाह जंगल में निकला। अब जंगल में कुछ लोग, जंगली लोग रहते थे, और उनके यहाँ एक परंपरा ये थी कि साल में एक दिन किसी खूबसूरत नौजवान की बलि देते थे, यानी उसको ज़बह करते थे। अब देखा बड़ा हट्टा गुट्टा है, बादशाह को देखा, पकड़ लिया, लेके गया, फंदे पे चढ़ा दिया, तख्ते पे चढ़ा दिया। अब चाक छुरी चलने ही वाली थी। बादशाह जो जंगल का था उसकी नजर पड़ गई इस बादशाह की छोटी उंगली पे। कारे जल्लाद रुको 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 रुको। कहा बादशाह खैरियत? क्या हुआ? कहा कि वो देखो इसकी उंगली में पट्टी है, इसको नीचे बुला कर लाओ। कहा क्या हुआ है? कहा ये उंगली मेरी टूटी है। कहा हमारे यहाँ ये भी परंपरा है कि किसी ऐबदार इंसान की बलि नहीं देते गए, इसको छोड़ दो। अब बादशाह जो वहां से भागा, आया जेल गेट पे, कहा अरे सिपाहियों जेल का दरवाजा खोलो, वजीर को बाहर निकालो। वजीर सामने आया, कहा बादशाह सब खैरियत तो है? कहा खैरियत बाद में पूछना। ए वजीर अब तक तू कहता था, आज से मैं भी कहता हूँ अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। इसलिए मेरे भाइयों अगर चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो गुस्साना नहीं है। अगर चलते चलते अगर ट्रेन छूट जाए तो नाराज नहीं होना गए, अपने आप को नहीं कोसना गए। चलते चलते अगर मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाए घबराना नहीं गए, बल्कि हमेशा कहना गए, सोचना गए, दिल में अकीदा रखना गए, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। अरे बोलिए ना भाई, अरे हवाई जहाज क्रैश हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए? 250-300 लोग तकरीबन। आपने ये भी पढ़ा होगा अखबार में, सोशल मीडिया के जरिए। सारे लोगों की फ्लाइट जहां छूटी थी, एक ऐसी
ऐसी लड़की भी थी जिसका टिकट उसी फ्लाइट में था, 10 मिनट के लिए उसकी फ्लाइट छूट गई, उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। लेकिन सुनो 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद पहले तो वो कोस रही होगी, आज ही ट्रैफिक लगनी थी, आज ही जाम लगना था, आज ही भीड़ लगनी थी, मेरा टिकट 15,000-20,000 का बर्बाद हो गया। लेकिन सच्ची बात बताना लोगों, जब आधे घंटे के बाद प्लेन क्रैश की खबर आई होगी, वो लड़की भी कह रही होगी अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। इसलिए ये अकीदा रखिए। जरा सुनिएगा, कहा गया लोगों उनकी खूबी ये थी, गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम। कहा लोगों वो दुनिया में तशरीफ लाए थे तो ऐसे नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे रोते हुए आते गए, लेकिन वो जब आए दुनिया में तो उनकी जबान पे नतमस्तक भूमिष्ठम, वो सजदा के बल पैदा हुए और अपनी उम्मती को याद करते हुए पैदा हुए। कहा के चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान, जहां जिस तरफ देखेंगे मुस्तफा का चर्चा नजर आएगा, मुस्तफा की तारीफ नजर आएगी। किसी ने कहा है कि संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी कल्याण करो मुरादे कल्याणी, अरबन मदनी। हयात बाकी रहेगी, फिर कोई कभी किसी मौके से गुफ्तगू होगी। जरा पूरा मजमा मैंने जितना भी पैगाम दिया है, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज एक वक्त की छूटेगी, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, आजान का एहतराम कीजिए। जितने लोग आए हैं हलाल खाइए, हलाल में बरकत है, हराम से बचिए, हराम जहन्नम में ले जाने का रास्ता है। और मैं आपसे जितनी बातें मैंने कहा, ताश की पत्ती मत खेलिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, कैरम बोर्ड मत खेलिए, जुआ मत खेलिए, सूद मत खाइए, इन सारी बातों पे अमल करें, आपका जलसा कामयाब है। अल्लाह ताला हम सबों के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़िए ताकि सीना साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।